एक वक्त था जब एक गॉड अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। आज वही गॉड अपनी खुद की लाइफ सैक्रिफाइस करके, अपनी खुद की हैप्पीनेस छोड़ के, अपनी खुद की फ्रीडम छोड़कर पूरे मल्टीवर्स का बोझ उठा रहा है। ये कहानी किसी विलेन की नहीं है, ये कहानी है मार्वल के सबसे बेस्ट कैरेक्टर की। वेल हेलो गाइस, मैं हूं देबू और आप सब देख रहे हैं नोवर्स। आज हम बात करेंगे लोकी के बारे में, जो विलेन नहीं था, जो बुरा इंसान नहीं था, जो बस मिसअंडरस्टूड था। लोकी का सफर स्टार्ट होता है थॉर मूवी से। वहाँ लोकी कोई विलेन नहीं था, वो बस एक भाई है जो हमेशा कंपैरिजन में जीता है। और जब लोकी को पता चलता है कि वो ओडिन का असली बेटा नहीं है, कि वो एडॉप्टेड है, तब उसकी पूरी आइडेंटिटी टूट जाता है। लोकी को पावर नहीं चाहिए थी, उसे बस एक्सेप्टेंस चाहिए थी। वो बस ये फील करना चाहता था कि वो भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आता है द एवेंजर्स मूवी। यही से दुनिया बोलने लगती है लोकी इज एविल। न्यूयॉर्क इन्वेशन, चितोरी आर्मी और अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का प्लान। पर सच क्या था? लोकी फ्री नहीं था, वो मेंटली ब्रोकन था और सबसे इम्पोर्टेंट, वो थैनोस के कंट्रोल में था। उसका गुस्सा, उसका ईगो सब मैनिपुलेट किया गया था। फिर आता है थॉर द डार्क वर्ल्ड। यहाँ लोकी अपनी माँ फ्रीगा को खो देता है और पहली बार हम लोकी को हंसते हुए नहीं बल्कि रोते हुए देखते हैं। ये मोमेंट लोकी के लिए टर्निंग पॉइंट था। यही से उसका मास्क गिरना स्टार्ट होता है और यही दर्द उसे विलेन से एक रियल कैरेक्टर बना देता है। फिर आता है थॉर रैग्नारॉक मूवी। यहाँ लोकी पहली बार चेंज होता दिखाया जाता है। वो चाहता तो भाग सकता था, पर वो रुका रहा और वो एसगार्ड के लोगों को बचाता है। वो थॉर के साथ खड़ा होता है। यहाँ लोकी प्रूफ करता है कि वो सिर्फ एक ट्रिकस्टर ही नहीं, एक भाई भी है। ये विलेन का काम नहीं होता, ये हीरो का काम होता है। और फिर आता है सबसे पावरफुल मोमेंट, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। लोकी जानता था कि थैनोस को हराना पॉसिबल नहीं है, फिर भी वो खड़ा होता है और कहता है यू विल नेवर बी अ गॉड। ये लोकी का सबसे बड़ा चेंज था। वो पहली बार किसी और के लिए खड़ा हुआ, थॉर के लिए। यहीं पे लोकी का ओल्ड वर्जन खत्म हो जाता है। फिर आता है वेरिएंट लोकी फ्रॉम लोकी। यहाँ लोकी अपनी फ्यूचर डेथ को देखता है, अपनी गलतियाँ देखता है, अपनी फेलियर्स देखता है और यही से वो समझता है कि मैं विलेन नहीं हूँ, मैं बस गलत चॉइसेस कर रहा था। वो सीखता है प्यार क्या होता है, ट्रस्ट क्या होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। लोकी सीजन 2 में लोकी कोई नॉर्मल हीरो नहीं बनता, वो बनता है मल्टीवर्स का गार्डियन, द गॉड ऑफ स्टोरी, द गॉड ऑफ मल्टीवर्स। उसका वही चीज़ है ग्लोरियस पर्पस। और फिर आखिर में लोकी ऐसा एक लाइन बोलता है जो सबके दिल छू जाता है। लोकी का आखिरी लाइन, I know what kind of God I need to be. For you, for all of us। मतलब खुद ही सोचो, ये लाइन थॉर सीजन 1 पे लोकी ने खुद बोला था। For you, for all of us. और इसी लाइन के साथ लोकी का कैरेक्टर आर्क भी खत्म होता है, आखिरी लाइन के साथ। मतलब क्या क्या लेजेंडरी सीरीज था। मुझे तो लगता भी नहीं है कि ऐसा सीरीज मार्वल के पूरे लाइफ में कभी भी बन भी पाएगी। उसने छोड़ा अपनी खुशी, अपनी फ्रीडम, अपनी नॉर्मल लाइफ और चूज किया पेन, लोनलीनेस और इनफाइनाइट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड दैट्स व्हाई लोकी इज द बेस्ट एंड लवेस्ट कैरेक्टर इन मार्वल। तो यही था आज का वीडियो अगर अच्छा लगे, अगर आपको लोकी से प्यार है तो एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल पर अगर नए आए हो और ऐसे अगर आपको वीडियोस चाहिए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाकी फिर मिलता है एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, फिर मिलते हैं, बाय।